कल परसों मैं टकराव की स्थिति गांव की आपस में सरकार से हो उन्हें लग जाए और होगी। अगर ऐसे चलता रहा तो होगी, लेकिन वैसे तो गांव सक्षम है। मैं कमेटी को पैसे आगाह करना चाह रहा हूँ, सक्षम है। लेकिन आज आपके सामने ये 36 बिरादरी आपके सामने है, हमारा सक्षम है गांव। लेकिन मैं कमेटी के संज्ञान में इसलिए लाया कि आगाह कमेटी को भी करना चाहिए, बता भी देना चाहिए कि वे हम ये लड़ाई करने जा रहे हैं। अगर हम परसों अगर बिजली डिपार्टमेंट के कुछ आला अफसर नहीं माने तो हम लड़ाई लड़ने के लिए काबरछा जाएगा, 100% जाएगा, रुकेगा नहीं। ये हमारा ऐलान हो चुका है। और इस गांव का जितना भी ट्रैक्टर है या जितनी भी बहू बेटी नौजवान बूढ़ा बुजुर्ग सब ने कसम खाई थी परस में कि अगर लड़ाई लड़नी है तो सारा गांव बच्चा बच्चा निकल करके वहाँ डिवीजन के ऊपर मतलब थाना के सामने बैठेगा। मतलब ये हमारा ऐलान। इसीलिए मैं संज्ञान में लिया था कि वे कमेटी को इस बात का पता होना चाहिए, क्योंकि सप्पा खेड़ी के लोगों ने और खरगपुरा के लोगों ने और तारखा के लोगों ने बिजली के बारे में कुछ रिकॉर्ड कर दी थी, लेकिन कमेटी को नहीं बताया वे लोगों को। उनके मुकदमे दर्ज हो गए, लेकिन कमेटी को तो पता ही नहीं भाई कौन लोग थे, किसने किया। कमेटी को तो पता होना चाहिए। इसीलिए मैं कमेटी को पहले बता रहा हूँ, चाहे शाहपत गांव के मुकदमे दर्ज हो, ये पूछे नहीं है टांगे से आपका आगे बताओ। ये आप हमारा ऐलान हो जाए। और ना ही बिजली वाले ने बढ़न देंगे, ना किसी कर्मचारी ने बढ़न देंगे और ना किसी अधिकारी ने बढ़न देंगे। ये भी ऐलान का पर्चा का हो चुका है। अगर हमारा काम हम खुद करेंगे और काबरछा गांव सक्षम है खुद काम करने के लिए, हम किसी का डोला नहीं उठाएंगे। इस गांव का ऐलान है ही भाग्य से। ये धन्यवाद। और कमेटी का पुनः जिन्होंने समय निकाल करके और इतने संघर्ष करते हुए, जो कि ये दिन रात लगे रहते हैं, सर्दी में गर्मी में बड़ी रीत में बरती हैं, और क्या नहीं हुआ होगा। कहीं लाठी बरसी, कहीं पानी ये कैनन छोड़े गए, कहीं कुछ हुआ, कहीं आंसू गैस छोड़े, और कहीं भूखे, कहीं थाने में बैठे, कहीं कुछ बैठे। इन लोगों ने वो हिम्मत दिखाई और हिम्मत का नतीजा ये हुआ कि इनकी जीत हुई। मैं इस करके इस गांव का भी मैं धन्यवाद करता हूं जो आपने टाइम दिया, और इस कमेटी का भी धन्यवाद। न्यूज़पेपर में या टीवी में सुनी भी होगी, 870 करोड़ में बिजली विभाग का प्राइवेशन कर दिया गया है। और इसके लिए आप लोगों ने एक अच्छी पहल करी है भाई, विरोध किया है। आप जब भी विरोध करोगे ना, एक कॉल की जरूरत है। आपकी बेटी और खटखट टोल की कमेटी आपसे आगे खड़ी मिलेगी, आपके ऊपर कोई नाजायज केस नहीं होगा। और मेरी तो सभी गांव से गुजारिश है भाई, जिस तरह काबरछा ने पहल करी है ना, इसी तरह आप लोग भी पहल करो, इस प्राइवेशन का विरोध करो। और बिजली वाले ने गांव में नाजायज तंग ना कर दो, उनको बार की बार रखो। सरकार परेशान होकर प्राइवेशन तोड़ देगी, ये मेरा वादा है आपसे। क्योंकि काले कानून भी पीएम साहब खुद नु कहा कर दिया, जो लिख दिया वो वापस नहीं होता। और फिर वो सवेरे 5 बजे उसने खुद वापस लिया, हमने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं था। क्योंकि 1 साल से रोडों पर बैठे थे, जब उसने सुनाई नहीं करी थी, फिर उसने अपने आप वापस ले लिए। अगर हम ऐसे ही डट के खड़े होंगे जैसे काबरछा खड़े होया है, तो बिजली का प्राइवेशन भी टूट जाएगा और बाय बागडोर फिर तब किसाना का हाथ में आ जाएगी, जब आप कामयाब होंगे। भाई इस चीज़ के लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं, और खटखट टोल कमेटी आपके साथ है। धन्यवाद। और ये कमेटी आपके साथ भाई दिन रात खड़ी है। अगर किसी भी किस्म की ज़रूरत, गांव जिस चीज़ को करने में सक्षम नहीं है, तो ये कमेटी आपके साथ है। अगर आधी रात को भी बुलाएंगे तो खटखट टोल कमेटी आपके साथ खड़ी मिलेगी। भाई गांव को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, अकेला काबरछा नहीं। किसी भी गांव की समस्या अगर उस गांव से उसका समाधान नहीं हो रहा, तो खटखट टोल कमेटी जो है उसके साथ खड़ा होकर के पूरे हरियाणा के अंदर इस बिगुल को बजाएगी और उसको जो है न्याय दिलाएगी। भाई धन्यवाद। और एक कूलर का रह गया था जी, उसमें रखने खातर हुए कूलर और 3 टंकी लेके आई थी कमेटी, तो अड़तिया ने मना कर दिया कि पूरा उस चीज़ की संभाल नहीं होगी। तो वो 5 कूलर और 3 पानी की टंकी, जो गुरुकल खेड़ा अपना लड़कियां का गुरुकल है, उसमें आपकी कमेटी 11,000 रुपये, 3 पानी की टंकी और 5 कूलर दे के गई थी। और बचे जो 9 कूलर हुए आपके दोरईबी टोल पे हैं, 30 तारीख ने बैठ के भाईचारा में फैसला कर लिया उनका क्या करना है। ये बड़ी केस जी मैं निवेदन करूंगा कि जो
यो हिसाब किताब की कॉपी है, गाम राम के मौजूद आदमी आओ और या भी अपने पास रखो। नहीं ये तो रखो बहादुर, ये हिसाब किताब गांव ने की कमेटी गांव काबरछा के मेरे किसान भाइयों, भाई हरकेश जी, नौजवान साथियों और मातृशक्ति, सबको हाथ जोड़ करके राम राम नमस्कार। सबसे पहले आज कमेटी जो आपके बीच में आई, इस 1 साल के इस आंदोलन में जो आप सबका सहयोग रहा उसके लिए आपका धन्यवाद। आपको साधुवाद देने के लिए यहाँ पर आई है कि आपने जो तन मन धन से इस आंदोलन में जो अपना सहयोग दिया उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि अगर आप लोगों की इतनी मजबूती के साथ इसमें भागीदारी ना होती तो इस आंदोलन के अंदर आपकी जीत संभव नहीं थी। दूसरा, भाई अनीश ने बताया था कि जब आंदोलन समाप्त हो जाता है उसके बाद फिर कुछ, चाहे वो राजनीतिक दल हो जो हमारे इस आंदोलन के विरोध में खड़े थे, या कुछ और स्वार्थी लोग हों जिसको इस आंदोलन में जगह नहीं मिली, वो फिर इस तरीके की अनाप शनाप अफवाहें फैलाते हैं। कोई कहेगा वो फलाना जो है सतबीर पहलवान इस चीज़ का फायदा उठा गया, भाई प्रधान था जो है और आंदोलन में ये चीज़ ले गया, या और नहीं मिलेगा तो ये कहेंगे भाई उड़ा तो करोड़ों रुपए आए थे जो है चंदा पता नहीं कहाँ चला गया। इस कमेटी ने इसी चीज़ के लिए एक फैसला लिया था कि भाई ये कमेटी आपके सामने एक खुली किताब है और ये जो हिसाब किताब आपके पास लेकर के आए हैं इसमें एक एक दिन का लेखा जोखा इसके अंदर अंकित है। चाहे किसी भाई ने अगर उस तारीख को 10 रुपए भी दिए होंगे, उस भाई का नाम भी इसके अंदर आपको मिलेगा, और जो वहां पर खर्च हुआ उसका भी ब्यौरा इसके अंदर एक एक चीज का है। तो कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके का सवाल अगर आपके सामने करता है तो आप उस चीज का जो उस आदमी का मुंह बंद करने में सक्षम होंगे इस चीज को देख करके, या हम उस कोई भी भाई हो हम उसको चैलेंज करते हैं कि अगर वो आरोप लगाता है तो समाज के बीच में आकर के लगाए और हम उस आरोप का जो है जवाब भी देंगे। परंतु फेसबुक के ऊपर या सोशल मीडिया पे किसी तरीके के कमेंट करना ये बहुत आसान बात है। आरोप लगाइए समाज के बीच में आकर के, अगर आप की बात में दम है तो फिर उसका जो है हिसाब किताब और उसका जवाब भी सही तरीके से दिया जाएगा, वो भी समाज के बीच में। तो जो 1 साल तक आपका सहयोग रहा उसके लिए मैं आप सबका जो है पुनः धन्यवाद करता हूं, और जो संघर्ष आपके गांव के अगवा करता भाई हरिकेश जी काबरछा ने पूरे गांव की जिम्मेवारी लेते हुए भी और अपने तन मन धन से जो सहयोग दिया, मैं उसका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इनका जो संघर्ष ने जो है जो ये आंदोलन की आहुति थी इसमें इन्होंने घी डाला और उसको और मजबूती दी। इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय जवान जय किसान। खटकटोल कमेटी पदाधिकारी, मातृशक्ति व जहाँ तक सुन रहे हैं पूर्ण समाज, मेरे गांव की करीब यहाँ आपके पहुँचने पे बड़ा दिल खुश हुआ कि बाद में भी आए, प्रधान जी ने कहा बस चेहरा दिखाना आए हैं। अपनी बातें इन्होंने सारी बता दी। हिसाब किताब की जो बात सेठ सेक्रेटरी ने बताई पूरे गांव की तरफ से, गांव में कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो फेसबुक पे या कहीं रिश्तेदारी में या किसी कमेटी में या कहीं भी ये बात कहेगा इनके पास पैसे बच गए, खाएगे ना खाएगे। गांव काबरछा के किसी भी एक जीव के मन में थोड़ा सा भी डिफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, उसका भी एक रीज़न है। मेरी सोच जहाँ तक है, जिसने अपनी कमेटी को दान दे दिया वो हिसाब मांगने का हकदार भी नहीं होता यदि उसमें हिंदू का खून है तो। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पास आई होगी ये फेसबुक पर या किसी ने कर दिया होगा।
इस गांव से तो नहीं, किसी ने बाहर से कर दिया होगा, इसलिए ये हिसाब किताब बनाना पड़ा और वो देना पड़ा। ये कॉपी आपके पास रखा, आप भी हमारे हैं, काबर सामने रखने की लोड़ ही नहीं। हमने किसी का कि मैं खांसी होगी तो मेरे पे ले लियो भाई साहब सा, बस के रोड़ा उसमें। इंग्लिश में ले आओ, हिंदी में ले आओ, आधी गुजराती में ले आओ, तीनों भाषा पढ़ जा। नहीं है तो कोई चोरी नहीं दी सकल किसी हो। मेरी एल्बम देखा बस IAS बसाना जाए ये काम के खड़े 92 में रेड फोर्ट पर बोला सर मैं। वो अलग अलग है जीवन, किसको कहाँ ले जाए। उसके 8 दिन बाद मेरे पिताजी गुजर गए। राष्ट्रीय वार्ड का के बना मार्केट कमेटी में दाने लिखा लोगों। तो एक चीज़ और बाद में ये आए, इतनी खुशी हुई। आगे एक चीज़ गांव की तरफ से कहूँगा, नौजवानों की तरफ से, मैं नौजवान नहीं थे, पंजाबी कहते हैं कि दिल जवान चाहिए, उम्र की बात नहीं है। कमेटी ने भी कहीं संघर्ष में या कहीं दिल्ली या जैसे नानूद का कोई रोड़ा है, हमारे गांव की बजाय किसी और गांव में इस तरह का मामला है और वहाँ ज़रूरत पड़ती है जवानों की, तो एक कॉल कर दीजिए 112 की, जोड़े पावांगे। किसी तरह का कोई शब्द न्यारा सा निकल गया हो, माफ़ी चाहूँगा आप सबसे। इति अक्षय बहुत बढ़िया था। और साथियों, माता और बहनों, सबको राम राम। ये तो बात कैप्टन साहब ने बता दी, अनीश ने बता दी, और भी वक्ता थे जितने में बता दी सारी। आज आने का मकसद तो यूँ था, लेकिन दूसरा मकसद यूँ था बा भैया ने जिन तो 6 चक्कर मारे, अरदाजो काबर साहब अरकेश लिया, बाजड़ मैच रही थी। आज मिलन फेटन आए हैं, शक्ल देखन भी आए हैं और दिखान भी आए हैं, और बधाई कह लो भाई, और एक सम्मानित चीन कह लो भाई। गांव ने कुछ भाईचारा दे के जाओ ताकि सदियों तक याद रखे। रही बात, कुछ समस्या आई है सारे गाँव में, तो ट्रांसफार्मर की समस्या है, बिजली यहाँ पर जो ये अटैक कर रहे हैं उनकी समस्या है, खाद की समस्या है। कोई भी समस्या, राकेश ने आपको बताया था भाई, कोई भी समस्या है गांव की, इकट्ठे होके बताओ और वह समस्या दूर कराएंगे। एक्शन पर होगी, एक्शन पर कराएंगे, एसी पर होगी, एसी पर करावाएंगे। सरकार के लोग तो कर दे नहीं, काम तो कर दे नहीं, अनाप शनाप बात करें। या बागडोर आज किसान के हाथ में है, मजदूर के हाथ में है, और 36 बिरादरी का जिक्र कराया, ये सारे है। जब नरेंद्र मोदी ने ये बेरा पटा नहीं कि बस 36 बिरादरी जुड़गी, और अनीस का आग्रह भाई 8 बजे ऐलान कर दिया, काले कानून उल्टे ले लिया हमने, ले लिए तो तेरा भी कर दे, मैं धन्यवाद। रही बात सबसे बड़ी, इतना बड़ा आंदोलन पूरा विश्व स्तर का, भारत का तो था, भगवान ने वह टेक रखी, मारे छोटांगे कुछ नहीं होया, आपकी मेहरबानी से कुछ नहीं होया। एक तो सबसे बड़ी जीत यह हुई। और भाई और के भाषण देना है, बतान आए थे, राजी खुशी पूछना आए थे। आंदोलन चलते रहेंगे, यह इशारा करा, आंदोलन चलते रहेंगे, क्यों हम वो उस वर्ग में पैदा हो रहे 36 बिरादरी के, करके खाना पड़ेगा हमने। ये दूसरी तो और कोई और बड़े मुख्यमंत्री हो, ये तो बस चंडीगढ़ तक दिल्ली, दिल्ली तक चंडीगढ़। आपन अपनी समस्या कि खुद डॉक्टरी खुद करनी पड़ेगी। हमने वैक्सीन सरकार के लाना पड़ेगा। महाराज जितना लगना था लाग लिया, 750 सोरे खो लिए हमने, 12 महीने रोडों पे रो लिए हमें 36 बिरादरी के भाई। अगली कार्रवाई बीच में कोई काम आवा है भाई केस बताइयो, समूह काम का काम नहीं तो 30 तारीख का पूरा बहुत मुद्दे हैं, उसमें फाइनल कर देंगे और अच्छा ढंग तक कर देंगे। 30 तारीख ना आइयो, उसमें और बड़े फैसले लिए जाएंगे। कोई गलती हो तो माफ़ करना। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। धन्यवाद। के दौरान आप लोगों के टोल पे 29,83,896 रुपया चंदा आया। 29,83,896 रुपये। और जो खर्च था
29,73,803। इसमें तो आप लोगों के पास बचे 10,093 रुपये। लेकिन आपने दौरा कुछ सामान था, जो चीनी के कट्टे थे, बिस्कुटाए पैकेट, डिस्पोजल, यानी कि जो परचून का सामान था वो बिका 76,000 रुपया का। और जो अपना छप्पर था वो बिका 1,54,800 का। यानी टोटल जो अपने दौरा बाद में चीज बची थी वह बिकी 2,30,800 की। 10,093 आप दौरा रुपये बच रहे थे। कहने का मतलब टोटल जो खटखट टोल प्लाजा पर आपका आंदोलन था 1 साल के दौरान, उसका बैग में आज के दिन सारा खर्चा पानी काट पीट के 2,40,893 हैं। यानी आपके दौरा इस समाज के दौरा 2,40,893 रुपये बच रहे हैं। इन रुपया का क्या करना है? इस खातर 30 जनवरी ने गांव खटखड़ के सरकारी स्कूल में, जो अपना मेन रोड पर बड़ा स्कूल, उसमें सारे गांव की महापंचायत है। पहला तो इस गांव राम का आगे न्योंदा है कि उस दिन बड़ी चढ़ी कहने जुकर विरोधा माँ पे जाया कर दे, लठ खान खातर जाया कर दे। उससे भी ज्यादा संख्या में आप लोगों ने सरकारी स्कूल में पहुंचना है 30 तारीख ने। और जो आप लोगों के विचार हो कि भाई इस रुपया ने गौशाला में दे दो, किसी भाई के चोट लगी है ओढ़े दे दो, या इसने दोहरा रखो, कहने का मतलब जो ओढ़े इकट्ठा होया समाज की सलाह बनाएगी 30 तारीख ने, इस रुपया का भुगतान आप नुए कर देंगे। ना उस दिन कोई राजनेता बुला रखा आपने, ना किसी का विरोध है, अपना ये भाईचारा इकट्ठा होगा जो 1 साल के दौरान अपने टोल पाया करता वो। और जुकर तारी ओढ़े सलाह बनेगी, इस रुपया का आप नुए लेन देन कर लेंगे। और अब मैं निवेदन करूंगा खेड़ा खाप के प्रधान पहलवान सतबीर जियों से और खटखड़ टोल प्लाजा के भी प्रधान हैं, और आपसे भी निवेदन है प्रधान जी, जो समस्या रिकेश जियों ने गांव राम की रखी उसके बारे में भी अपने विचार दियो, और जो आपके विचार इस आंदोलन के दौरान इस गांव राम के सहयोग के बारे में हुए भी बताइयो। आदरणीय पहलवान सतबीर जी करो वचन। रिकेश जी ने आप आगे पहला बताई कि कमेटी पहला भी कई बार गांव में आई, पहला मकसद अलग था। पहला चाहे तो नू बुलाना आर दे लठ खाने हैं, विरोध करना है, चाहे नू कहना आर दे टोल पे इस चीज की कमी होगी रा वह पूरी करो, और गांव राम ने वह पूरी भी करी। आज मेन मकसद है जो 1 साल यो अपना आंदोलन चलिया, पूरा का बरसा गांव राम ने तन मन धन तो उसमें अपना अतुलनीय सहयोग दिया। तो कमेटी ने विचार किया कि भाई जुकर लठ खान खातर बलान खातर जाया कर दे, नुए जाके धन्यवाद करके आवांगे गांव राम का। एक तो आज पूरा गांव राम ने प्रशंसा पत्र देने खातर आया कि आप लोगों ने बहुत बहुत जो सहयोग दिया उसके लिए धन्यवाद। दूसरा, एक अपना समाज में छुरा छोड़ने की आदत हो है, कोई भी कुछ कायदे और बदनामी लायक जाए अगुवाइयां पे मैं नरोड़ा रहा अपना दौरा पीसा का। जो 1 साल के दौरान आपका टोल प्लाजा पे के रुपया आया, के आपने खर्च कराया, 60 पेजा की कॉपी गांव राम के दौरे रख के जाओगी कमेटी। जिस भी चाचा ताऊ भाई माता का जी करे हिसाब किताब देखियो, समझ में नहीं आओ अपना कैशियर का नंबर इन कापियां पे है, प्रशंसा पत्र पर। जो अग्रणी सबसे मतलब संघर्षी प्रधान जी हैं उनको पगड़ी पहना करके सम्मानित करते हैं। मतलब फोटो करवा ले सकते फिर फोटो तो रहेगा बादर आज जी का आपका ना तो खेड़ा नहीं शर्मावा ना मेरा जो ना ये संदीप बड़ौदा से भाई अपने नौजवान साथी संदीप बड़ौदा से जो अनीश खटकर है भाई अपना क्रांतिकारी साथी है अनीश खटकर फौजी। आप ये कैशियर व इकट्ठे टोल कमेटी के इन्हें काबर के गांव के साथी सम्मानित करते हुए
विनोद फौजी साहब करेगा। और ये फौजी साहब को भी सम्मानित करते हुए राजेश, चलाए देंगे उनको। पकड़ दे बस। ये हमारे हरिजन समाज समुदाय से मतलब इसको सम्मानित करेंगे। माला 36 बिरादरी वाली बात है। ये खास बात है। ये हमारे दानक जाति से मतलब ये सम्मानित करेंगे। और ये भाई जो कलाकार साथी अपना जिन्होंने आंदोलन के अंदर अहम भूमिका निभाई। एक भी मैं हमारे से कोई जुड़ो बलमत है आज बहादुर है बलमत आ तो आ खड़े हो सीधा ठीक है। इनको सम्मानित बलमत करे भी। कोई भी इस गांव के अंदर 36 बिरादरी के साथ है कि ऐसी कोई भी मतलब बात निकलेगी जो हमारे साथ है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। शप्पा केडी से और ये सरपंच साहब को सम्मानित करते हुए गांव में अपने खटकर टोल की कमेटी आई है। सब भाइयों ने बेरा होना चाहिए। जो खटकर टोल के ऊपर 13 महीने से लगातार जो संघर्ष कर रहे थे आगू नेता आपा इनका मैं गांव की तरफ से सभी मतलब ग्रामवासियों की तरफ से मतलब खटकर टोल प्लाजा की कमेटी का अपने गांव का बर्छा पे आने पे हार्दिक अभिनंदन करते हैं। यह बताना मैंने ज़रूरी था इस करके अगर किसी भाई ने ना पता तो ये अपना यहाँ क्यों आए हैं, ये धन्यवाद करने आए हैं कि वे किसानों ने जो आंदोलन में काम किया, गांव के सभी बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, जितनी भी महिलाओं ने या मातृशक्ति ने जितना जिन्होंने योगदान किया उनका लिए सबका धन्यवाद करने के लिए गांव में पहुंचे। इस करके हम फिर दोबारा इनका जो कमेटी है इसका हार्दिक दिल से अभिनंदन और स्वागत करते हैं गांव का बरसा पहुंचने। धन्यवाद। अधिकार भी है देखना कि आपने जिसको यह जिम्मेदारी दी थी तो उस भाई ने इसको बखूबी निभाया कि नहीं निभाया है। दो मकसदात आए थे, अपने विचार कमेटी रखा, उससे पहला अपने सारे टोला की एक मीटिंग हुई थी। उसमें खटकड़ टोल प्लाजा ना अपने टोल की तरफ था अपने इस गांव के बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति रिकेश जी काबरछा को मनोनीत कराया था अपने टोल की तरफ से। पूरा जो साल भर अपना आंदोलन चला उनमें शायद ही कोई ऐसा दिन हो कि इनकी हाजिरी ना हो, बल्कि इनका घर में जिस दिन शादी थी उस दिन भी नारायणों पहुंच रहे थे। नारायणों विरोध में थे। यहाँ पे अपना कुलदीप भाई का चोट लगी थी, उसका प्रोटेस्ट था। तो पूरी कमेटी की तरफ से पूरा गामराम का सम्मान है यो। तो मैं निवेदन करूंगा रिकेश जी आप आओ और कमेटी से प्रधान जी बलजोर जी, कैप्टन साहब रिकेश जियों को पगड़ी पहना करके सम्मानित करो इनके योगदान के लिए। और गामराम यो पूरा गामराम का सम्मान है, क्योंकि जी आप एक एक आदमी ने खावा टेम लाग जाएगा। आओ जी रिकेश जी। नहीं मेरी सारी बिरादरी आएंगी। हाँ बुलाओ, कोई बात नहीं, आप बुलाओ। बहुत बढ़िया। आओ सारे खड़े हो जाएंगे। आज मैं तुझे और साथ में ऑपरेशन साहब ताड़ी बजाओ भाई। ब्याह में भी मोसा जाएगा बनता था इसका। जोर दे आ जाओ बीच में आ जाओ, खड़े हो ले होंगे भाई। पूरा मुंह करो। और ये खटकर टोल कमेटी ने रिकेश जी को सम्मानित किया। वो खड़े हुआ नीलो रे अनिल काले पूरा खड़ा करो दी। राज सुनो मेरी बात, तो रोज जाते और उनको करो। मैं एक दिन के तो मेरा इतनी बात तू कर मैं उनको बुलाओ। दो आदमी हां मैं खुद बुला रहे हैं। इनका भी सह पहला देखो, दो आदमी मान के उनको बुलाओ आप। मैं केवल एक दिन गया। कोई बात नहीं, मारना क्या बात है बाबू। अच्छा चलो बना के कितना ये तो पक्का हो गया। मैं तो पक्का हूँ। आप दो आदमी गए उनको तो बुला ही नहीं रहा कोई भी।
क्यों चोरा नील अपनी बिहार में एसबीआई भी छोड़ के गया, उसको बुला नहीं रहे आप। और है के कोई? अरे लो मैं अरे भाई कौन सा ने खींचना खींचते नहीं बिना फोटो वाला। कलमत का लड़का था, गांव ने बता भी दूं अगर जनी मेरा हो, यो लड़का उड़ा पानी भरा करता, मतलब जो भी काम इसने कराया नहीं उस पर टोल पे, ये काला ने रिंती धनुआ ने, मतलब ये तड़के जाकर झूठे बर्तन उठा के भी मांझन में गुरेज नहीं करा करते। काम करने वाले की तो देखो बात यह है भाई, कहते को काम का न्यू कहते ये न्यू नहीं थे, इनने भी जो भी हम काम करा करते नहीं, वो काम टोल के ऊपर सबसे पहला ये धनु पकड़ा करते, और कोई भी काम सौंप दिया वह काम करा करते। इस करके इनको हम सर्वोपरि काम इसलिए मानने के इन्होंने टोल पर 12-13 महीने ड्यूटी के दौरान केवल ड्यूटी ही नहीं दी, इन्होंने काम किया है। इस करके मैं सारे गांव को इससे परिचित करा दूँ। तो अब अपने जो बीच में कमेटी आई है वो आपके सामने मतलब आपके सामने रखेंगे अपने विचार। काम मत है इन दो भाइयों ने मानो नाम तो जाना हाँ, लेकिन कई युवा साथी जाया कर दे, जो काम कमेटी ने जुम्मा ला दिया, चाहे कपठाने हो झूठे, मैट बिछाने हो या कोई भी काम हो, कहने का मतलब भाई जैबीर हो, सुनील हो और भी जो साथी जा रहे दे, तोड़ने हो बिल्कुल बैरिकेड तोड़ने में भी आगे रहे हैं। और मैं भी निवेदन करूंगा कविता सरपंच से कि वो भी 2 मिनट का समय ले और अपने विचार गाम राम को रखे। कविता सरपंच। सबसे पहले तो यहाँ सभी उपस्थित मेरे चाचे तावा ने मेरी हाथ जोड़कर राम राम। भी अपन ने सबने बेरा अपन ने जो 1 साल में सरकार गलत खाड़ ली है, आंदोलन लड़या है, उसमें आप सबका सहयोग है, क्योंकि सबका सहयोग बिना कोई काम नहीं हो सकता। जब नू नहीं क्या करे कुणबा जबे सुतरा लागा, जब वो बंदी बुहारी की डाल हो सारे इकट्ठे हों, तो इस आंदोलन ने अपने ती एक कुणबा की डाल बांध दिया। आप सारी 36 बिरादरी जो एक होकर लड़े हैं, सरकार के घुटने टिकवाए हैं, सरकार अपने जाति धर्म के नाम पर बांटा कर दी, इन्हें के नाम पर वोट लिया कर दी। तो सरकार थी आपने बता दिया हम दोबारा से जागरूक हो चुके हैं अपने अधिकारों के लिए, और फिर अपनी लड़ाई भी पूरी नहीं हुई है। आप MSP की गारंटी खातर भी रोड़ा पर बैठे थे, जो सरकार ने अपनी बीच में लटका रखी है। तो मैं चाहूंगी जो सहयोग अपना ईव था, अगर अपन MSP की गारंटी खातर दोबारा फिर आंदोलन करना पड़े, तो आप इससे भी ज्यादा संख्या में, इससे भी ज्यादा ताकत में और भाईचारे में दोबारा से फिर लड़ेंगे आप सरकार गले, और फिर सरकार ने झुकाने का काम करेंगे। और मैं तो एक और गुजारिश करना चाहूँ, जब अपना सारा समाज यही इकट्ठा हो रहा है, तो भी जो कोरोना के नाम पर हमारे स्कूल बंद करे जा रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ अपन एक बार फिर इकट्ठा होकर इन स्कूलों की खुलवाने का काम भी करना चाहिए। पिछले 2 साल तक सरकार अपन कोरोना के नाम पर अपने बच्चों ने अशिक्षित रखने लग रही है, बिना पेपर लिए अगली क्लास में प्रमोट कर दे है। बच्चा ने जो ज्ञान होना चाहिए वो हो नहीं पाता। सरकार अपनी चाल में कामयाब होने लग रही, क्योंकि वो चाह है भाई अगर ये शिक्षित होंगे, जागरूक होंगे, तो ये भी सवाल करेंगे आपसे, आपको कोई भी गैर कानूनी काम करने नहीं देंगे। सरकार अपनी चाल में कामयाब होने लग रही है। अपन इस चाल को मतलब फैल बनाने के लिए अपने अपने स्तर पर कुछ ना कुछ करना चाहिए। बच्चों को स्कूल खुलवाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अगर हम स्कूल खुलवाने के लिए प्रयत्न नहीं कर रहे, तो मैंने कुंभे अपने गांव में बतेरे से भाई हैं जो पढ़े लिखे हैं, अपने अपने मतलब कोई एक ऐसी जगह फिक्स कर लो जहाँ जिस तरह ये बच्चे घूमने लग रहे हैं, बिठा कर एक जगह बिठा कर पढ़ा दें, तब भी आप कामयाब हो सका। क्योंकि अपन बच्चों तक शिक्षा देने को प्रधानता देनी चाहिए। ये जो पहले स्कूल 12 जनवरी तक बंद किए थे सरकार ने, लेकिन उसका समय बढ़ाकर 26 जनवरी कर दिया। और देखना अगर हम आवाज ना उठाएंगे तो 10 मार्च होना है स्कूल बंद होने का समय, और सरकार अपनी चाल में कामयाब हो जाएगी। फिर बच्चे ने यूं अगली क्लास में प्रमोट कर देगी बिना ज्ञान के, क्योंकि उनमें शिक्षा का अभाव होता जा रहा है। पिछले 2 साल से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे अच्छी तरह से। तो आपने इस मुद्दे पर भी कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। मेरी तो आप सबसे यही गुजारिश है। कुछ गलत बोलते हैं तो हाथ जोड़ कर माफी चाहूंगी। धन्यवाद।